हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर 2020 का प्रैक्टिस सेट 5। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 5 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका वाल्टेरी बोटास, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, वाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। दोस्तों, वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? राइट आंसर है इसका जी आकाश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राज्य द्वारा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया। जुलाई 2020 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका जीन कास्टेक्स, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप का स्थान लिया। किसे द डायना अवार्ड 2020 जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका फ्रिया ठकराल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, फ्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। फ्रिया दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं। और दोस्तों, डायना ये एक राजकुमारी थी और उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस अस्पताल में 250 आईसीयू और 1000 से ज्यादा बेड हैं। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और इन्होंने लिखी है ये बुक जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की? राइट आंसर है इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है दोस्तों क्विंटन डी कॉक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये मेल कैटेगरी में है। हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में लॉरा वॉलवार्ट को साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए, याद रखिएगा, बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की? सही आंसर है इसका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये बुनकरों के लिए चलाई गई योजना है और इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका असम, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी में इसे स्थापित करने की घोषणा की गई। जुलाई 2020 में जारी सतत विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा?
सही आंसर है दोस्तों इसका स्वीडन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, स्वीडन इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा, दूसरा स्थान मिला है डेनमार्क को और तीसरे स्थान पर रहा फिनलैंड। किस राज्य सरकार ने महा रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये पोर्टल कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की? सही आंसर है दोस्तों इसका बिहार, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को लॉकडाउन के कारण मिड डे मील योजना के तहत अनाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे IFSCA के पहले, याद रखिएगा ये इसके पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका इजेती श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, IFSCA इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। याद रखिएगा, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पहले ये हमारे MHRD मिनिस्टर थे, लेकिन अब MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसलिए ये अब कहलाते हैं हमारे शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों, हैकाथॉन 2020 याद रखिएगा, दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए इसे शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, याद रखिएगा, मोदी जी ने मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया। 2020 में एनिनो मोरिकोन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका संगीतकार। याद रखिएगा, इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका यस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सेवा। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारकों को बिना किसी दस्तावेज के लोन जारी करने की घोषणा की गई। किस IIT ने AI इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर है इसका IIT रुड़की, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये होता क्या है दोस्तों, AI इन बैंकिंग। तो पहले तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कवर कराया है कि ICICI बैंक ने वॉइस बैंकिंग लॉन्च की। ये सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। किस देश ने सफलतापूर्वक OFAC 60 नाम की एक स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका इजराइल, यानी कि ऑप्शन सी। किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका DRDO, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भविष्य में रक्षा तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IIT हैदराबाद में एक रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है DRDO ने। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका गोवा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। दोस्तों, गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर सुरेश अमोनकर। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, रेलवे के छात्रों के लिए मैंने एक वीडियो अभी आज ही अपलोड किया है जिसपे मैंने रेलवे से संबंधित प्रश्नों को कवर किया है और ये सारे ही प्रश्न 2020 के नए प्रश्न हैं और जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलने की मुझे संभावना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जाइए
और पूरा पढ़िए। आपको ये वीडियो देखकर लगेगा कि हाँ, इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं और पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।